बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, मज़ेदार भी होगी और देखने वाला देख के हैरान रह जाएगा कि ये इतनी मज़ेदार रेसिपी सिर्फ आलूओं से बनी है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। 4 आलू लिए मैंने और एक छोटा आलू है, बाकी बड़े साइज के आलू हैं और इन्हें छील लिया है। अब पानी में मैंने भिगो के रखा था इन्हें, जब मैंने छील लिया, और पानी में ही रखना है, नहीं रखेंगे बाहर रखते हैं ना, आलू ऊपर से काले हो जाते हैं। तो अब इसे कद्दूकश करते हैं। सारे आलू मैंने कद्दूकश कर लिए। अब इसमें पानी डालेंगे। पानी इतना डालेंगे कि ये जब तक इसका जो स्टार्च होता है ना इसके अंदर होता है, तो वो धुल धुल के साफ नहीं हो जाता, इतना इसे धोना है। तो इसके बाद फिर रेसिपी शुरू करेंगे। मैंने आलूओं में 1 टीस्पून फुल भर के नमक लगा दिया है। अब इसमें पानी डालेंगे। मैं इसमें पानी डालती जाऊंगी और इसे अच्छा सा स्टार्च इसका अच्छा सा ऐसे हाथ से इसे मसल मसल के सारा इसका स्टार्च निकल जाएगा, तो ये तैयार हो जाएंगे। इस तरह मैं इसे हाथों से इसका मसलना है और सारा स्टार्च इसका निकलता जाएगा। ये मैंने इसे 2 दफा धो लिया पानी को। अब मैं ये पानी गिरा के तो एक दफा और दिखाती हूँ। पानी साफ हो गया तो समझो ये जो आलू हमने क्रश किए हैं ना, तो रेसिपी के लिए तैयार है। अब पानी क्लियर है, तो आप समझ लो कि ये अब हमारी रेसिपी जो तैयार करनी है ना, उसके लिए जो क्रश आलू है तैयार है। तो अब इन्हें निचोड़ना है अच्छा सा। तो इसे छलनी में मैं छोड़ दूंगी। छलनी से इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना सारा निकलता जाएगा। इस तरह दबा दबा के आप पानी निकाल लें इसका जो इसमें चला गया है। तो इसके बाद फिर शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सारा पानी निकल चुका है। मैंने अच्छा सा हाथों से दबा दबा के इसको दबाया है इस तरह, तो पानी सारा निकल गया। पानी निकालना जरूरी है, ये ना हो कि इसमें पानी हो, फिर पानी होगा तो फिर इसमें कॉर्नफ्लोर, ये एंड पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पानी फिर आया है, तो मैं इसे फिर दबा के निकाल के इसमें डालूं। ये इसको मैंने एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया दबा के। इस तरह आपने भी करना है। एंड वाला जो हिस्सा है ना, वो उसमें पानी जरा छलनी में रुक जाता है, तो इससे फिर वो पानी निकालना जरूरी है। कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें डालना है तकरीबन फुल भर के 2 टेबल स्पून। फुल भर के लेंगे तो इसमें सही रहेगा, ज्यादा कॉर्नफ्लोर नहीं इसमें जाना। और इसमें कुछ मसाले डालेंगे। चिकन पाउडर हाफ टी स्पून, ऑप्शन है, डालेंगे तो अच्छा जायका आएगा, अगर नहीं डालेंगे तो ये आपकी मर्जी। और इसमें मैं डालूंगी ऑरिगानो, जो कि पिज्जे में आप इस्तेमाल करते हैं। इससे जायका इसका बहुत मजे का मिलेगा, ये आपने जरूर करना है। ये हाफ टी से 1/4 टी स्पून समझ लो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। काली मिर्च पाउडर या कुटी मिर्च मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ। छोटे बच्चों को खिला रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हो। काली मिर्च, लाल मिर्च अगर पसंद करते हो वो डाल सकते हैं, कुटी मिर्चें डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो। नमक इसमें हस्बे जरूर डालेंगे। जो चिकन पाउडर है ना, मैंने उसमें भी डाला है, ग्वाइल्ड है। अब इसे हाथों से अच्छा सा मिक्स करना है। कॉर्नफ्लोर कोशिश करें कि कम ही हो। जब देख लो ना कि जुड़ रहा है, ये अच्छी से इसका बोल बन रहा है, तो जैसे पॉपकॉर्न का बनता है, तो फिर आप उसके बाद नहीं डालना। मैं भी चेक करती हूँ, अगर मुझे और जरूरत हुई तो मैं इसमें डाल दूंगी। पहले से अच्छा सा ना मिक्स कर लें। जो मसाले इसमें गए हैं वो सारे अच्छे से मिक्स करने हैं। आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं, बोल बनाएं जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, तो उसके बाद फिर आप इसे फ्रीज करें, जब दिल चाहे आप निकालें और फ्राई करें। अभी ये इसका बोल नहीं बन रहा है, ये मैं यूं कर ली। तो इसमें कॉर्नफ्लोर मैं 1 टेबल स्पून फुल भर के और शामिल करूंगी। अब 2 चम्मच मैंने मजीद इसमें डाले हैं, टेबल स्पून लेवल करके। पहले फुल भर के 3 डाले, अब 2 मजीद मैंने इसमें डाल दिए।
तब तक डालने के जब बोलना तैयार आपको सही बोल नजर आए। अगर आपने ऐसे रखे तो ये फिर बिखर सकते हैं। अगर आपसे बोल ना बने तो फिर आप इसका पानी हाथों से निचोड़ लें अच्छा सा, या पहले आलूओं को नमक लगा के ना उसका पानी मजीद और आप इसका कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर आप गोल टिक्की बना के इस तरह रखना चाहें ना तो फिर इसमें इतना कॉर्नफ्लोर नहीं जाएगा। जितनी आपको रिक्वायर्ड है ना टिक्की, इस तरह बनाएं और पैन में रख दें। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। इस तरह जब ये से हीट लगेगी ना ऑयल में जाएगा तो ये फिर इस तरह भी होगा। लेकिन मैंने बोल तैयार करने हैं तो इसके लिए फिर मुझे कॉर्नफ्लोर डालना पड़ेगा, लेकिन इतना भी ना डालें तो ये फिर क्रिस्पी नहीं होंगे। ये कॉर्नफ्लोर इतना जाएगा आप चेक करते रहे, डालते रहे, एकदम नहीं डालना। एकदम फिर ज्यादा हो सकता है, आलूओं का पानी जो है ना उस पे ज्यादा होता है। अगर आलू में जितना पानी इसकी नमी निकलेगी ना फिर वो कॉर्नफ्लोर की जरूरत पड़ती है। बस आपने ये करना है। जब देखो कि बोल बन रहा है ना फिर आपने इस तरह डालना है। हल्के हाथ से इसे दबाना है, ज्यादा दबाना भी नहीं है। जो आपको आलू नजर आए तो उसको हाथों से जरा इसको गोल शेप दे दें बस। तो इस तरह गोल गोल मैं सारे तैयार करके तो आपको दिखाती हूँ। तमाम बोल मैंने तैयार कर लिए और छलनी में इस तरह आपने रखनी है। छलनी में इसलिए रखनी है कि एक्स्ट्रा पानी जितना भी है ना वो सारा नीचे ड्रेन होता रहेगा। ये आपने जरूर करना है। और कॉर्नफ्लोर उतना डालना है जितने में ये बोल बनना शुरू हो जाए। तो जब फिर आपने कॉर्नफ्लोर नहीं डालना, फिर बोल आराम से बनेंगे। और इतना भी नहीं आपने कॉर्नफ्लोर डालना कि ये बस कॉर्नफ्लोर इसमें नजर आए। ये कम कॉर्नफ्लोर में अच्छे से क्रिस्पी से हमारे बोल तैयार होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो फ्लेम था मैंने मीडियम पे से गरम किया, गरम करके स्लो से थोड़ा ज्यादा रखा है फ्लेम। और ये तकरीबन कोई 10 मिनट होंगे तैयार। अगर आपने तेजी से किया तो ये अंदर से कच्चे भी रह सकते हैं। तो जरा आपने टेम्परेचर जो है ना ऑयल का वो आपने कंट्रोल रखना है। ज्यादा जल्दी कलर नहीं आना चाहिए, आराम आराम से आएगा तो ये बहुत मजेदार और आपको टेस्टी लगेंगे। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। साथ में जो बेल जरूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ये साथ साथ में इसे चम्मच से एक एक जगह से हटा रही हूँ ताकि कलर ज्यादा ना आए और इक्वल एक जैसा कलर आएगा तो बहुत ही अच्छा देखने में भी लगेगा और खाने में भी क्रिस्पी लगेंगे। तो इस तरह मैं चम्मच चलाती रहूंगी, जैसे हल्का सा कलर आएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैंने लो फ्लेम से थोड़ा तेज रखा हुआ है इसे। पहले मीडियम पे था, गरम ऑयल किया मीडियम पे। जब गरम ऑयल हुआ तो मैंने ये सारे बोल डाल दिए और उसके बाद फिर मैंने जो लो फ्लेम होता है ना दम वाला, उससे जरा तेज करके इसे फ्राई कर रही हूँ। और कलर एक साइड से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा आ चुका है तो ये मैं दूसरी साइड इसकी पलट दूंगी। और आलू कच्चे हैं ना तो इसे पकने में भी देर लगेगी। तो तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर ये फ्राई होंगे। बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि ताकि आपसे ना ये रेसिपी आप अच्छी परफेक्ट बना सकें। जब मैंने ये आलू कद्दूकश किए, तमाम आलूओं में मैंने 1 टेबल स्पून लेवल करके नमक डाल दिया। अगर आपके पास आलू कम है तो 1 टीस्पून डाल दें। डाल के इसे 10 से 15 मिनट मैंने छोड़ दिया। छोड़ के इसके बाद फिर मैंने हाथों से निचोड़ निचोड़ के उसका सारा पानी निकाल दिया एक्स्ट्रा। उसके बाद फिर मैंने आपके सामने से पानी में डिप किया, जितना धुल सका धोया, ताकि इसका जो स्टार्च होता है ना वो निकल जाए। अगर स्टार्च नहीं निकलता ना तो फिर जो आलू की कोई भी रेसिपी होगी ना तो क्रिस्पी नहीं बनती। तो ये आपने काम करना है। आसान है, मुश्किल ना समझे कि ये बहुत मुश्किल है। समझाने में जरा आपको लगेगा कि ये मुश्किल है, लेकिन आपने जरूर ये ट्राई करना है। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाले हैं और फिर आप इसे फ्रीज भी कर सकते हो। तो है ना अच्छी रेसिपी। तो रमजान में तो ये बहुत ही काम आएगी। और जो आप सॉस इसके साथ तैयार करेंगे ना तो उसका नमक जरा आप चेक कर लेना, क्योंकि इसका नमक जो है ना सारा निकल चुका है जिस तरह मैंने इसे पानी में धोया है। तो नमक बाद में नहीं आपने डालना।
आपने बस शुरू में जैसे मैंने 1 टेबलस्पून लेवल करके डाला ना, बस वही वाला नमक कम लगे तो फिर आप अपना जो सॉस तैयार कर रहे हैं या केचप के साथ खा रहे हैं ना, तो फिर आप उसका लेवल नमक का अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये अभी कलर नहीं आ रहा, कलर जैसे ही आता है दोनों तरफ से फिर मैं आपको दिखाऊं। ये बहुत अच्छा सा मजेदार सा कलर आ चुका है, इससे ज्यादा कलर नहीं देना, नहीं तो ये जलना शुरू हो जाएंगे। तो पोटैटो पॉपकॉर्न तैयार है, बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी, इतने क्रिस्पी कि जो खाएगा खाता ही जाएगा। और केचप के साथ खाएं या अपनी पसंदीदा किसी चटनी से भी खाएं। रमज़ान में बहुत ही काम आने वाली ये वीडियो है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। फेसबुक पर है, लाइक कर दें, शेयर कर दें और मुझे दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।